ये साल एक्चुअली कहाँ शुरू हो गया कहाँ ख़त्म हो गया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। कहाँ 2025 आने में सिर्फ एक हफ़्ता 10 दिन रह गए हैं और अगर हमें नया साल अच्छी वाइब्रेशंस के साथ वेलकम करना है ना, तो कुछ ऐसे 25 थिंग्स हैं जो कि आपको अपने घर में से अभी के अभी डीक्लटर कर देने चाहिए, ताकि आपका जो 2025 है बहुत अच्छे से आप वेलकम कर सको। ओवर द टाइम घर में रहते रहते हम बहुत ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलता, और कभी कभी अनइंटेंशनली हम बहुत ऐसा सामान इकट्ठा कर लेते हैं जो कि हमारे यूज़ का नहीं होता है, बट फिर भी हमने रखा हुआ होता है फॉर सम डे, जो कि हम शायद कभी यूज़ करें और वो शायद ना कभी आता नहीं है। अभी जैसे कि ये ट्रॉली का बैग ही ले लो, जो कि मैं ऊपर रखने की कोशिश कर रही हूँ। खैर इसके लिए मेरे पास जगह तो थी, बट ये बैग मैंने एक्चुअली में परचेज़ नहीं किया। आप देख रहे हो ये बैग बिल्कुल नया का नया है, और ये बैग मुझे मिला था एक लैपटॉप के साथ एज अ गिफ्ट। तो वो लैपटॉप काफ़ी एक्सपेंसिव था, ये बैग भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट ठीक है, ये एटलीस्ट वो चीज़ है जो कि आगे कभी फ्यूचर में यूज़ हो जाएगी। सो इसको हम डीक्लटर नहीं करेंगे। बट आज की जो 25 लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो कि आपको अभी की अभी डीक्लटर कर देनी चाहिए अपने 2024 में, टू वेलकम योर न्यू ईयर 2025 हैप्पीली, और वो आपका ईयर प्रॉस्परस हो, उसकी लिस्ट देख लेते हैं जल्दी से। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू होम ट्रिक चैनल, जहां हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करता है। आज की ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। एक्चुअली ये डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र का पार्ट है एक, जो कि आप रेगुलरली मुझसे डिमांड करते रहते हो डीक्लटरिंग की वीडियोस। आई होप आज की वीडियो भी आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है एक्चुअली, और आपकी जो घर है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देने वाला है। सो आज की वीडियो इज़ सिंप्लीफाई योर होम। ये एक्चुअली वो किट है मेकअप की, जो कि मैं अभी अपने ट्रैवल पे लेके गई थी दिल्ली में, और इसमें सारे हेयर टूल्स हैं, हेयर एक्सेसरीज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो आप बोल सकते हो ना मेकअप से रिलेटेड या ड्रेसिंग से रिलेटेड, ये सारी वो है। इसको मुझे अनपैक करना है, बट एक्चुअली मैं अभी अनपैक नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज हमारे पास है एक लिस्ट टू फॉलो। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल बटन है, उसको ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ है ना उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। देखो आप में से ना सिर्फ 13% हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी की जो इतनी सारी 82% की हमारी जनता है उसने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। कॉमेंट करके बताना कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने बाथरूम में। बाथरूम में ना आपको अपनी एक चीज़ ज़रूर देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं या जो ख़त्म हो चुकी है, एक्चुअली ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म है, और जो चीज़ें आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही हैं, लाइक ये चीज़ है जो कि मुझे सूट नहीं करती है बिल्कुल भी, तो इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। ये चीज़ एक्सपायर हो गई है, एक्सपायर हो गई है या हो रही होगी, बट ये मैं एक्चुअली बॉडी पे यूज़ करके ख़त्म कर दूँगी। वन थिंग, ये मेरी ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, ये बस ख़त्म हो गया था तो मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सब चीज़ें वो हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो इनमें से मुझे कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपकी मेकअप की है जो आपको हटानी है, या ब्रशेज़ हैं, टूथपेस्ट हैं। कि अभी आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, ये देखो, तो ये वो है स्किन केयर जो मुझे सूट नहीं कर रहा है। ये कुछ इस तरीके के एम्प्टी जो ट्रैश होता है अपने घर में से, सबसे पहले वो निकालो। कुछ परफ्यूम्स जो आपकी खाली हो गई हैं या फिर आपको सूट नहीं करती हैं, फ्रेगनेंस से आपके सिर में दर्द हो जाता है, वो चीज़ आपको निकालनी है। मेकअप वाइप्स या मेकअप रिमूवर या जो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही हैं वो सब भी निकाल दो। और कुछ ऐसे एम्प्टी आपके पास पैकेट्स होंगे, वो सब भी आपको निकालने हैं। 2025 शुरू होने से पहले अपने घर का एक बारी ड्रेसिंग टेबल ज़रूर चेक कर लेना, कि आई एम श्योर उसमें से कोई ऐसी एक हेयर एक्सेसरी, फैशन एक्सेसरी, हेयर टूल, क्लिप, कॉम्ब, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लिपस्टिक हो सकती है, आपका मेकअप ब्रश हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, इवन मेडिसिन भी हो सकती हैं जो कि आपकी हो सकती है कि आपको डीक्लटर करनी हो, जो कि आपकी टूटी फूटी पड़ी हो और आप ओवरलुक कर रहे हो। जस्ट फाइंड द ट्रैश फ्रॉम योर होम।
कुछ ऐसे 25 आइटम्स इस बार अपने घर में से निकाल दो। 31 तक, आप दिसंबर तक अपने घर में से ऐसे 25 आइटम्स निकाल दो जो कि आपके इस पुराने घर को न्यू वाइब्रेशन के साथ नए साल में लेके जाने वाले हों। अभी जैसे कि मेरे पास एक ये सनस्क्रीन पड़ा है, दिस इज़ न्यू, और ये अभी तक मैंने ओपन भी नहीं किया है। सो ये जब ओपन होगा तब ओपन होगा, बट इसको अभी मैंने आंखों के सामने रख दिया क्योंकि स्पेयर है और अभी एक मेरा सनस्क्रीन अंदर चल रहा है। पेस्ट मेरी ऑलरेडी एम्प्टी हो गई थी तो मैं इसका नया पैकेट अब खोल के रख रही हूँ, बट उसके साथ साथ मैंने मेक श्योर किया है कि जो मेरा पुराना पेस्ट का पैकेट है वो पूरा ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो ट्यूब मेरी पड़ी है और मैंने न्यू वाली ओपन कर दी है। इससे क्या होगा कि आप डबल चीज़ें रख रहे होगे और आपकी एक चीज़ ख़त्म नहीं होगी और दूसरी ऑलरेडी इन यूज़ आ जाएगी, वो क्लटर क्रिएट करती है। अभी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, मुझे इसमें से ये वाले पैकेट्स निकालने हैं। सो दीज पैकेट्स आर ऑफ नो यूज़। तो ये डब्बे मैं सब निकाल के अब फेंकने वाली हूँ, इनका एक्चुअली मुझे कोई यूज़ नहीं है। तो ये सब डब्बे अब जाने वाले हैं ट्रैश में। तो ये इतना सारा सामान मैंने यहाँ से निकाला है और ये पूरा का पूरा एक कैबिनेट देख रहे हो यहाँ पे, ये खाली हो गया है ऑलमोस्ट, जिसको हम अरेंज ऑर्गेनाइज बाद में करते रहेंगे। इस वक्त हमारी मेन प्रायोरिटी है घर से कचरा निकालना, ट्रैश निकालना। वी हैव टू डीक्लटर आवर होम टू वेलकम 2025 द न्यू ईयर इन अ न्यू वे एंड अ हैप्पी मैनर। ओके, आप सोच रहे होगे कि मैंने ये टॉवल या कुछ इस तरीके का क्यों लगाया हुआ है। एक्चुअली ये जो चीज़ है ये आप देखोगे तो बिल्कुल एकदम बेड के सामने है, इसीलिए मैंने इसको ढक के रखा हुआ है। सो दैट रात को वो होता है ना कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको कवर करके रखा हुआ है। और टाल लगाया हुआ है क्योंकि ये उड़ता नहीं है, अगर पंखा फुल स्पीड पे भी चल रहा है तब भी ये उड़ेगा नहीं या कुछ ऐसी नहीं है। अगर मैं कोई बेडशीट वगैरह या कुछ ऐसी शीट लगाती पतली तो वो उड़ उड़ के इधर उधर होती। टाल के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, आप भी ये जुगाड़ कर सकते हो। इस बार कोशिश करो कि जो आपका पुराना होम डेकोर है जो कि आपने यूज़ नहीं किया या किसी तरीके से टूटा हुआ है या कुछ भी है, या तो उसको यूज़ में लेके आओ, और अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो उसको कम करने की, उसकी क्वांटिटी लेस करने की। और जो इस तरीके की बैटरीज है ना, जो कि आप भी अपने रिमोट्स में से चेंज करते होंगे, क्लॉक्स में से चेंज करते होंगे, उनको भी डीक्लटर कर दो। तो मैं अपना घर क्रिसमस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। आपको एक छोटा सा क्रिसमस का मेक ओवर घर और किचन का मैं वीडियो के एंड में दूंगी। सो एक्चुअली ये चीज़ ना मैंने इस बारी दिवाली पे नहीं करी बिकॉज मैं दिवाली पे घर पे ही नहीं थी। सो दिस इज़ द टाइम, न्यू ईयर के टाइम पे अब मैं अपना डेकोर चेंज कर रही हूँ और वाइब्रेंट कलर्स लगा रही हूँ सो दैट हमारा जो डेकोर है वो बिल्कुल वाइब्रेंट लगे। मिनिमल डेकोर के साथ हम इस बारी अपना प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट टिप इज़ कीप योर होम डेकोर मिनिमल। जितना मिनिमल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और जितना नेचुरल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लुक एट दैट, ये सब मिनिमल होम डेकोर है। अपने बेडिंग्स को भी जितना सिंपल रख सकते हो उतना बेटर है। ये जो बेडशीट है इसके साथ ये पिलोज़ आए थे, छोटे वाले पिलोज़ आए थे पिलो कवर्स के साथ, और ये पिलो वो है जो कि मैंने DIY किया था और इन दोनों का अगर आप साइज़ देखोगे तो सेम है। और ये जब मैंने DIY किया था ना, मुझे पता नहीं था ये वाले पिलोज़ मेरे पास पड़े हैं। तो दिस वॉज अ DIY जो कि मैंने अपने कुर्ते में से बनाया, अपनी जो हमारा सलवार सूट होता है उसमें से बनाया है घर में ही। और ये पिलोज़ मेरे पास एक्स्ट्रा निकल आए इस बेडशीट के साथ क्योंकि इस स्प्रेड के साथ ये सब चीज़ें मेरी इन्वॉल्व थी, ऑलरेडी आई थी। तो मेक यूज़ ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी हैव इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द थिंग्स, ओनली परचेज व्हेन नीडेड। दिस इज़ अ मंत्रा, declutter the most of the things from your house to get a stress free life. Along with decluttering also see कि आप चीज़ें कौन सी रीपर्पस कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो और उनका बेस्ट जुगाड़ निकाल सकते हो। एक्चुअली कबाड़ से जुगाड़ निकाल सकते हो। ये थी एक ड्राई फ्रूट्स की ट्रे। इस तरीके की ट्रेज़ हमारे पास इस वक्त बहुत आई हैं, शादियों के सीज़न में और फेस्टिवल के सीज़न में बहुत आई हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने इस तरीके के शू रैक के ऊपर, जहाँ पे आप इसको एक डॉकिंग स्टेशन बना सकते हो अपनी चीज़ों को रखने के लिए। कीज़ हैं, कार्ड्स हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। आप ऑलरेडी इसमें पार्टीशंस हैं आप देख रहे हो, और इसका कलर जो है ना एकदम क्रिसमस एप्रोप्रिएट है।
तो आप इस तरीके की चीज़ें भी अपने घर पे रख सकते हो और जब ख़राब हो जाए जस्ट टॉस इट या ट्रैश इट, ठीक है। डीक्लटरिंग के साथ साथ आपको चीज़ें परचेज़ करने में डर नहीं लगना चाहिए। चीज़ें वो परचेज़ करो जो आपके काम की हों। जैसे कि मैंने अपनी कार के लिए एक इस तरीके का बैग लिया है जिसमें कि वेलक्रो लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, एंड दिस इज़ अ रियली बिग एक्चुअली में, ओके। सो इसमें मैं अपने कार की जितनी भी इस तरीके की एक्सेसरीज़ हैं, जो भी टूल्स हैं, गैजेट्स हैं, लोशंस हैं, लोशन द सेंस जो कार क्लीनर्स होते हैं या बफर्स होते हैं, वो सब चीज़ें मैं इसमें स्टोर करके रखने वाली हूँ कार के ट्रंक में, बूट में, सो दैट वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड ना लगे और सारी चीज़ें इसमें संभली हुई रहे। इवन जो कार का टायर इन्फ्लेटर होता है या टूल्स होते हैं वो भी मैं इसी में रखने वाली हूँ। सो इसको मैंने इसीलिए यहाँ रखा हुआ है ताकि मुझे याद रहे मुझे कार में लेके जाके रखना है, और ये इधर उधर वॉबल भी नहीं करेगा बिकॉज इसमें इस तरीके की वेलक्रो टेप्स है ना, सो ये जहाँ पे भी आप लगा दोगे कार के कारपेट के साथ ये लग ही जाएगा। तो कुछ ना मैं आपको अमेज़ॉन के बेस्ट बाइज़ भी बताती जा रही हूँ जो आपके घर, किचन और कार के लिए बहुत यूज़फुल हैं। जस्ट री यूज़ एंड रीपर्पज़, जैसे कि ये मेरे पास इस तरीके का एक पॉट पड़ा था जो कि बहुत पुराना है। इसके ऊपर मैंने इस तरीके से लाइट्स सारी की सारी लगा दी हैं और एक आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया है। ये एक्चुअली क्रिसमस ट्री जैसा लुक दे रहा है, तो क्रिसमस के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ इट। और अगर मैं इसको ऑन करके आपको दिखाऊँ, लुक एट दैट, है ना ब्यूटी, और ये रात को और भी सुंदर लगता है। तो आप इस तरीके की चीज़ें रीपर्पस करके और भी चीज़ें अपनी क्रिएट कर सकते हो जो कि बहुत सुंदर लगेंगी। इस ईयर के लिए ट्राई एंड डू अ मिनिमल होम डेकोर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि मैं नेचुरल प्लांट्स के साथ रहूँ, अपना डेकोर जितना है मिनिमल रख पाऊँ, जिससे कि इस साल जो है मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहे और मुझे जो अपना स्ट्रेस है घर संभालने का वो कम से कम हो। ना हमें घर से प्यार होता है ना, हमारे हस्बैंड्स को उनकी गाड़ियों से और ऑटोमोबाइल से प्यार होता है। तो आपके पास भी इस तरीके के कार के जितने भी शाइनर्स वगैरह हैं, स्क्रब्स हैं या फिर इस तरीके की पॉलिशेस हैं, आपके पास भी होंगे। आपको करना क्या है, या तो अपने हस्बैंड से पूछो, वो कार में यूज़ कर लेंगे इनको, और अगर नहीं करते ना, मैं आपके साथ एक ऐसा DIY या फिर एक ऐसा वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें कि आप इनको घर में भी यूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको साथ में बताऊँगी। कुछ इस तरीके के आप DIYs अपने कर सकते हैं जिसमें कि आप अपनी पुरानी चीज़ें यूज़ करके अपनी जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं उनको हैंडी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ये परचेजिंग करी थी कि मैंने अपना डेली का मेकअप डाल रखा है और इससे मेरा मेकअप करना बहुत इजी हो गया है। और मैंने अपने जो ब्रशेस डेली के यूज़ होते हैं उनको मैंने यहीं पे रख दिया है। इनको क्लीन करना भी इजी है, क्लीन करके मैं इनको यहीं पे रख सकती हूँ वॉश करके, और ये अपने आप यहीं पे ड्राई हो सकते हैं। इनको मैंने स्टोर भी यहीं पे किया हुआ है ताकि मैं डेली इनको यूज़ कर पाऊँ। सो इससे मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, जो चीज़ है ना उसको सिंप्लीफाई करो। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना ही आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग द थिंग्स। जितने ऑर्गेनाइजर्स आप परचेज कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजर्स भी ज़रूरी हैं, बट कई बार सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं, हमारे घर में हैं। तो आपको जो डीक्लटर करना है ना, अपना माइंड डीक्लटर करना है जिससे कि आपको नए नए और आइडियाज़ आ जाएँ घर में ही, बिना पैसे स्पेंड करे या कुछ पैसे स्पेंड करे ऑर्गेनाइजेशन करने की और चीज़ों को डिफरेंट वे से देखने की। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्पेस टू डीक्लटर इन योर होम इज़ योर किचन। मेरी आदत है जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए या डीक्लटर करनी है ना, उसको मैं इस बास्केट में किचन की डालती जाती हूँ और यहाँ साइड में जो मैंने अभी आपको शेल्फ दिखाया वहाँ स्टोर करती रहती हूँ। जैसे कि ये 3 स्टेनलेस स्टील के डब्बे का सेट है जो कि मेरा यूज़ नहीं आ रहा, इसको मैं डीक्लटर करने वाली हूँ। बेसिकली आई विल ट्राई टू सेल इट ऑफ। ये घी का पॉट, एंड दिस स्लाइसर एंड डाइसर जो कि मेरा ख़राब हो चुका है। इसका एक्चुअली जो बेस था वो ख़राब हो चुका है और मैंने नया परचेज़ कर लिया है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। सो जो मेरा नेक्स्ट परचेज़ है वो ये परचेज़ है। तो आप देख रहे हो मैंने कितनी माइंडफुल शॉपिंग करी है। मेरा ये जो स्लाइसर डाइसर है इसमें से मैं जब भी यूज़ करती थी बस यही 2 अटैचमेंट्स यूज़ करती थी। तो जो मैंने नेक्स्ट परचेज़ किया है ना, इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस और इसके साथ जो 14 पीसेज आते हैं, 14 ब्लेड्स आते हैं, उसको परचेज़ करने की बजाय मैंने परचेज़ किया है ये छोटे वाला स्लाइसर एंड डाइसर जिसमें यही दोनों ब्लेड्स आते हैं। एक ये छोटा वाला ब्लेड है और बड़ा वाला ब्लेड है जो कि आप इसमें देख रहे हैं।
ये दोनों ब्लेड्स आते हैं जो कि आप इसमें देख रहे हैं। ये वाला कॉस्ट करता है 1000 रुपीज़ या फिर 1200 रुपीज़ आई गेस, और ये वाला कॉस्ट करता है जस्ट 350 या 400 रुपीज़। तो मैंने पैसे भी सेव किए, जो एक्चुअल मेरी यूसेज थी मैंने वही में ऑर्डर भी किया है। मेरी नई चीज़ भी आ गई और मेरा स्पेस आप देखोगे तो कितना ज़्यादा सेव हो गया है। तो बी माइंडफुल ऑफ योर परचेजेस नेक्स्ट टाइम। अपने ही गलतियों से सीखो, अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीखो, आपको पता चलता रहेगा। थोड़े थोड़े चेंजेस आपको हर चीज़ में करने ज़रूरी हैं। सो बी एक्सपेरिमेंटल ऑल्सो। गिव अ ग्लांस एट योर शू रैक। में भी कोई ऐसा जूता हो सकता है जो कि अब आपका पर्पस सॉल्व ना कर रहा हो या जो फट गया हो, तो उसको एक ग्लांस ज़रूर दीजिए। मैंने जब आपके साथ लास्ट शू डीक्लटर वीडियो शेयर किया था, उसके बाद से देखो मेरे शू रैक में कितनी जगह बनती जा रही है। मेरा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, ये पूरा का पूरा शेल्फ मुझे खाली चाहिए इसमें, जो कि हो जाएगा। हाफ तक तो मैं पहुंच ही चुकी हूँ। यहाँ पे भी नीचे एक शेल्फ मेरा खाली हो चुका है। धीरे धीरे करके मैं भी अपने गोल्स अचीव करती जा रही हूँ। व्हाट आई कैन सी इज़ इन नेक्स्ट 6 months to 8 months मेरे 2 शूज़ डीक्लटर होने वाले हैं। 2 क्या, शायद 3 ही हो जाएं, डीक्लटर होने वाले हैं नेक्स्ट 6 to 8 months, जिनकी कंडीशन थोड़ी लग रही है कि जा रही है। जो नेक्स्ट शू डीक्लटर होगा वो अराउंड 3 से 4 महीने में मैं एक बारी रिव्यू करूँगी। सो क्रक्स इज कीप रिव्यूइंग योर होम। जो नेक्स्ट थिंग वो हम सभी के साथ होती है इज़ कि हम अपने जो गैजेट्स होते हैं उनकी ये वायर्स वगैरह चेक नहीं करते हैं कि कौन सी वायर हमारी चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है। जैसे कि रिसेंटली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेरी ये जो फ़ोन की वायर है वो ख़राब हो रही है और मैंने अभी तक इसका रिप्लेसमेंट मंगाया नहीं है। मुझे इसका रिप्लेसमेंट मंगाना पड़ेगा, या फिर अगर घर में कोई स्पेयर तार इसकी पड़ी हुई है तो वो मुझे यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नेसेसरी है। और इसकी मोस्टली आजकल जो फ़ोन्स आते हैं वो बिना चार्जर और कॉर्ड के आते हैं, आपको एक्स्ट्रा वो परचेज़ करने पड़ते हैं। सो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और साथ ही में अपने वर्क डेस्क को बिल्कुल से जितना हो सकता है उतना ऑर्गेनाइज करके भी हम रख सकते हैं। और गेट सम ऑर्गेनाइजर्स जो कि आपका जो टाइम और मनी है ना, एक्चुअली में टाइम इज़ मनी, जितना हो सकता है उतना आपका सेव कर सके उतने वैसे ऑर्गेनाइजर्स ख़रीदो, जैसे कि मैंने ख़रीदे हुए हैं यहाँ पे। और मैंने इनको इस तरीके से स्टोर भी करके रखा हुआ है, लाइक सो। सारा का सारा मेरा जो सामान है वो क्लटर फ्री है, और जितने भी मेरे जो इस तरीके के इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं वो मुझे सब इसी में ही मिल जाते हैं। सो एक बारी अपने जो वायर्स हैं, केबल्स हैं, मैं सिर्फ गैजेट्स के ही नहीं बोल रही हूँ, इवन अपने अप्लाइंसेस भी आप चेक कीजिए। टोस्टर, ग्रिलर, आपकी कोई वॉशिंग मशीन, या फिर आपका जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, कुछ भी ऐसा ख़राब हो गया उसको आप टॉस कर सकते हैं। वायर्स के साथ साथ नॉन वर्किंग अडेप्टर्स, लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स, डीवीडीज, सीडी प्लेयर्स, सीडीज, कैसेट्स, कितनी चीज़ें हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं और उनको भी आप टॉस कर सकते हैं। अपनी एक लिस्ट ज़रूर बना के रखिए आपने कौन सी चीज़ें टॉस करनी है। और हाँ, अलमारी की हालत अगर इस तरीके से हो जाए ना, सबसे पहले देखो कौन सी फेडेड बेडशीट्स हैं, कौन से ऐसे कपड़े हैं जो कि फेड हो चुके हैं, जैसे कि ये है। जो चीज़ें आपको फिट नहीं होती हैं, जैसे कि ये है। कुछ चीज़ें जो स्टेन लग गई हैं, कुछ चीज़ें जो ड्राई क्लीनिंग में जानी है वो भी पेंडिंग पड़ी हैं, उनको भी देखो। और जो चीज़ें आपकी निकालने वाली हैं ना, उन सब चीज़ों को अब आप निकाल के या तो ट्रैश कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, प्लास्टिक लूज़ हो जाता है, कोई फट जाता है, कुछ होता है, स्टिल कोई स्टेंड हो जाता है, फिर भी हम यूज़ करते रहते हैं। सेम हमारे कपड़ों के साथ भी होता है, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिए। इवन अगर आपके पर्सेस वगैरह भी कुछ ऐसे हैं जो कि अब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या आपका प्लान नहीं है, या आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं यूज़ करने के लिए, अब आप यूज़ करने वाले नहीं हैं, किसी को दे सकते हैं आप। बेडशीट्स, कुशन कवर्स अपने सब चेक कर लो, कौन से आपके स्टेंड हो गए हैं, फेड हो गए हैं, फट गए हैं। अगर तो कुछ DIY हो सकता है, जैसे कि मैंने ये टीवी कवर बनाया हुआ है अपना, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कवर बनाया हुआ है अपनी कुर्ता में से, और अपनी टी-शर्ट में से जो मिकी माउस वाला आप देख रहे हैं वो भी कवर मैंने बनाया हुआ है। अगर आप कुछ इस तरीके के DIYs कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो आप किसी को डोनेट कर दीजिए, या फिर आपको इसका जो करना है आप कर सकते हैं।
बट हाँ, इस बारी आपके घर में से वो चीज़ें निकलनी चाहिए। एंड स्पेसिफिकली जो हमारे स्टफ़ टॉयज़ होते हैं बच्चों के, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। टॉयज़ भी होते हैं जो कि पार्ट्स मिसिंग हो जाते हैं, शूज़ होते हैं जिसमें से वो आउटग्रो कर चुके होते हैं, कपड़े होते हैं जिसमें से वो आउटग्रो कर चुके होते हैं। ये सब चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हैं। मैं ना एक्चुअली बैठे बैठे लिस्ट बना रही थी कि मुझे चीज़ें क्या डीक्लटर करनी है। उसमें निकल के आया पेन, पेंसिल, स्केच पेन, रबर्स, क्लिप्स, स्टेपलर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्सेस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, रद्दी, बुक्स, कॉपीज़, क्राफ्ट मटेरियल लाइक पेंट्स, ब्रशेस, स्टेंसिल्स एंड ऑल्सो आपके स्लीपर्स, जो कि मैंने आपको बोला था, फ्लिप फ्लॉप्स जो कि हम रोज़ाना पहनते हैं। कोई कोई नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, उनमें से फिक्शन ख़त्म हो जाता है, वो भी आप डीक्लटर कर सकते हो। ऑल्सो मैंने एक लिस्ट और भी बनाई है कि मेरी ना कुछ पुरानी हॉबीज़ हुआ करती थी, जैसे कि क्राफ्टिंग एंड पेंटिंग का, डीआईवाईज़ का, जो मैं अब बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो उसका सामान जो डीआईवाई का होता है वो बहुत भर जाता है हमारे पास। वो भी हम डीक्लटर कर सकते हैं ईज़िली। स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, ये सब मैंने आपको बताया। स्किन केयर में यार कितनी सामान होती है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हमारे हो जाते हैं। इवन हमारे कोम होते हैं जो टूट फूट जाते हैं, जिनके ब्रिसल्स निकल जाते हैं, हमने वो भी रखे हुए होते हैं। टूथब्रशेज़ होते हैं, कितने चीज़ें होती हैं जो हमने सफाइयों के लिए रखी होती है, बट इतनी नहीं चाहिए होती हैं, 1 या 2 मैक्स, उससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं होती हैं। कुछ कुछ हमारे पर्सनल केयर इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि एपिलेटर्स होते हैं, वैक्सिंग स्ट्रिप्स होती हैं, वैक्स होती है जो कि हम घर में कभी होता है कि हम करेंगे बट नहीं किया, यूज़ ही नहीं हुआ, वो एक्सपायर हो गई, वैक्सिंग स्ट्रिप्स ऐसे ही पड़े हैं, वो सब आप डीक्लटर कर सकते हो 2025 आने से पहले। इस बार सीज़न चेंज के साथ ना अपने कंफर्टर्स वगैरह भी देखना, अपने कुशन कवर्स, पिलो कवर्स वगैरह देखना, रजाइयाँ देखना, ब्लैंकेट्स देखना, जो अब आपके काम के नहीं हैं, जो आपको लग रहा है अब आप यूज़ नहीं करोगे, बुर ज़्यादा आ गई, आप बोर हो गए हो या उसकी अब थिकनेस इतनी नहीं है, आप उनको डॉग शेल्टर्स में दे सकते हो, एनिमल शेल्टर्स में दे सकते हो, या फिर आप किसी भी ऐसे इंसान को दे सकते हो जिसकी उसको ज़रूरत हो। और हाँ, इस बारी विंटर सीज़न में जब आप पैकिंग कर रहे हो या अपने कपड़े निकाल रहे हो ना, एक बारी उनको रिव्यू ज़रूर करना। जितने भी आपके विंटर के क्लोथिंग हैं जो अब आपको फिट नहीं होते हैं या अब आपने पहनने नहीं है, आपकी प्रेफरेंस चेंज हो गई है, वो भी आप डोनेट कर सकते हैं, उनको भी आप डीक्लटर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डीक्लटर योर एम्प्टी गार्डन पॉट्स, जो अब भरे हुए नहीं हैं, खाली हो गए हैं, वो भी आप सोच के कर सकते हैं डीक्लटर। और जैसे कि मेरे पास भी यहाँ पे निकले हैं, काफ़ी सारे हैं, तो मैं भी इनको खाली कर दूँगी। और जो मेरे टूट गए हैं गार्डन पॉट्स लाइक दिस, ये वाला प्लांट जो है मेरा आउटग्रो हो गया और इसने पॉट ही तोड़ दिया है, तो इसका मैं पॉट चेंज करूँगी। और जब बाकी बच गए हैं अगर सही कंडीशन में है, मैं किसी को दे दूँगी या सेल ऑफ कर दूँगी, व्हाटएवर जो भी होगा वो देखी जाएगी, बट वो भी आप निकाल सकते हैं। डिसफिगर्ड या ब्रोकन या फिर जो इनमें रस्ट लग गया है, यूटेंसिल्स हों या फिर आपके जो होम यूटिलिटी की चीज़ें हों, जैसे कि प्लायर होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, नेल्स होते हैं, वो सब निकाल सकते हैं। इवन जो इस तरीके की कटलरी वगैरह होती है, अगर उनमें भी कुछ ऐसा रस्टिंग का इशू आ गया है या फिर कट पट गए हैं या फिर अब आपको यूज़ नहीं करने हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, डीक्लटर देम और नए ले आओ। नए के साथ वाइब्रेशंस भी अच्छी नई वाली आती हैं। इवन के नॉन स्टिक तवा होते हैं, वो भी टाइम के साथ हमारे फेड हो जाते हैं, उनकी कोटिंग निकल जाती है। यू कैन डेफिनेटली डीक्लटर देम एंड गेट अ न्यू वन। मेरे घर में कोई भी कॉफ़ी मग या टी मग आपको टूटा हुआ नहीं मिलेगा। रीज़न इज़ कि मैं टूटी हुई चीज़ों को रीयूज़ नहीं करती हूँ, अब मैंने छोड़ दिया है उनको रीयूज़ करना। सो ये भी जो आप प्लांट देख रहे हो ना, ये अच्छे खासे एक मग में लगा हुआ है, ये कोई भी टूटा हुआ मग नहीं है और ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो टूटी हुई कॉफ़ी मग्स, टी कप्स वगैरह आप डीक्लटर करिए, क्रॉकरी डीक्लटर कीजिए जो आपकी टूट गई है, क्रैक हो गई है। सेम विद द अप्लाइंसेस जो अब चल नहीं रहे हैं, या तो उनको ठीक करा लो, और अगर ठीक नहीं हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने फूड प्रोसेसर के साथ किया था, उसके अब अटैचमेंट्स ठीक नहीं हो सकते हैं, बस उसका लास्ट पार्ट चल रहा है। जब तक चल रहा है तब तक मैंने उसको रखा हुआ है, अदरवाइज़ फिर उसके बाद मैं उसको फुल्ली डीक्लटर कर दूँगी। इवन मैंने मिक्सर्स तो उसके ऑलरेडी डीक्लटर कर ही दिए हैं। तो आप ये भी चीज़ें अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डेफिनेटली देखिए। चेंज द थिंग्स दैट आर रियली ओल्ड, और आपको अच्छा नहीं लगता है अब उनको यूज़ करने में, क्योंकि जब तक हम पुरानी चीज़ें यूज़ करते रहते हैं हमें कई बारी ना अच्छा नहीं लगता है उनको यूज़ करने में। और जो नई चीज़ें होती हैं उनकी वाइब्रेशन अलग होती है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, और वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होते हैं जिनसे कि हमारा काम काफ़ी ईजी हो जाता है। पुरानी टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हैं, आप उनको सेल ऑफ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा, आप डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारे टेक्निक्स मिल जाएंगे।
जैसे कि मैंने ये यूज़ किया था, एक मैग्नेटिक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें कि मैं बहुत टाइप की चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ। और जब ये शुरू में आया था लोग कहते थे ये गिर जाएगा, मैंने कईयों को बोला है कि ये नहीं गिरता है। 2 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो ये आज भी वैसे ही चल रहा है। और रादर अब ये मेरे पास 2 से 3 है। आप इसको अपनी वॉशिंग मशीन पे, फ्रिज पे या फिर डिश वॉशर पे, कोई भी मेटल सरफेस पे लगा सकते हैं। सेम विद योर वैक्यूम क्लीनर्स, या फिर आपकी मशीन्स हैं, या फिर आपके कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस है ना जो कि अब आपको लगता है बहुत पुराना हो गया, चाहे माइक्रोवेव है, ओटीजी है, बहुत पुराना हो गया, अब यार इसमें ना इतना वो दम नहीं रहा है। दम देने के लिए उसको निकालो और अपना नया लेके आओ, उसको जस्ट रिप्लेस कर दो। मैं होप करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा और आपको भी इससे मोटिवेशन मिली होगी अपने घर को डी क्लटर करने में। एंड दीज वर सम 25 थिंग्स दैट यू कैन डी क्लटर इन योर होम बिफोर 2025। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। बूस्ट अप कर लो नए ईयर के लिए। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस न्यू ईयर। ये साल ग्रैटिट्यूड देने से पहले ख़त्म नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। कहाँ मैंने ये चैनल 2 साल पहले शुरू किया था, कहाँ आज हम एक 40K प्लस की कम्युनिटी बन चुके हैं ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स हैव जॉइंड इन माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं अच्छे मोटिवेशनल वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ, एजुकेशनल वीडियोज़ लाती रहूँ, जिससे कि हम सब लोग एक साथ अपलिफ्ट हो पाए। थैंक यू सो वेरी मच। जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कमेंट करके ये ज़रूर बताया करो आपने कहाँ से ये वीडियो देखा, क्योंकि मुझे ये पर्सनली जान के बहुत अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। मेरे पावर हाउसेस बिल्कुल बूस्टअप हो जाओ न्यू ईयर के लिए। और जाने से पहले मुझे न्यू ईयर का गिफ्ट दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वैसे मैं हर थर्सडे 1 PM, आई गेस अब मैं 12 सवा 12 टाइम कर दूंगी, तो वो चीज़ आपको 12 सवा 12 हर थर्सडे को न्यू वीडियो मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फॉर न्यू अपडेट्स। एंड साथ ही में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपने कहाँ से ये वीडियो देखी। लाइक शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर। ओह हाँ, मैं आपको क्रिसमस का, न्यू ईयर का जो थीम था मेरा बेडरूम मेकओवर और किचन मेकओवर, वो देना भूल गई हूँ। तो या तो मैं इसी वीडियो में डाल दूँगी या फिर मैं शॉर्ट्स अपलोड करने वाली हूँ। विदाउट एनी खर्चा मैंने वो सारा मेकओवर किया है। सो गो एंड सी इट। अगर वो इस वीडियो में है तो ठीक है, नहीं तो वो शॉर्ट्स में है, तो जाके देख लो। बिना खर्चा किए मैंने किस तरीके से अपने घर को क्रिसमस और न्यू ईयर का मेकओवर दिया है। बाय।